हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन पाठशाला प्रेजेंटिंग बाय एजी सक्सेस क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल एवं धार्मिक स्थल के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा मांडू के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर करें, और अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आप लोगों को, वहाँ से ज्वाइन करें ग्रुप और आपको PDF वहाँ पे उपलब्ध आपको मिल जाएगी। तो हम पढ़ने वाले आज मांडू के बारे में। जो मांडू आप लोग जानते होंगे बखूबी, मध्य प्रदेश में मांडू जो एक दार्शनिक स्थल है और बहुत ही प्राचीन यहाँ पे किले हैं, महल हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले। मांडू की बात करें हम तो मांडू जो है नर्मदा नदी के किनारे धार जिले में स्थित विंध्याचल पर्वत श्रेणी पे स्थित मांडू बहुत ही शानदार और बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्यता का सुंदरतम नमूना है और रानी रूपमती और बाज बहादुर की एक प्रेम गाथा का नमूना यहाँ पे बनाया हुआ है। बहुत सारे महल हैं और अगर आप देखें वहाँ पे तो पर्यटन के तौर पे बहुत ही शानदार स्थल पर्यटन स्थल है। वहाँ पे बात करते हैं कि मांडू की खोज कब हुई है। मांडू में जो कौन से ज़िले में है तो मांडू धार जिले में है, ठीक है। और ये परमार वंश के राजा जो थे उनकी राजधानी भी रहा है। जो परमार धार जो है धार जिले में पड़ेगा, तो धार में उनकी राजधानी थी। धार या मांडू की बात करें हम तो धार में जो परमार वंश के राजा थे, राजा मुंज, बात कर लेते हैं हम, 2-3 राजा थे यहाँ पे। मुंज, परमार वंश के राजा मुंज, भोज, ये दो तीन यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी बनाया। यहाँ के कुछ फेमस महल है। यहाँ पे बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम गाथा का या दोनों की प्रेम गाथा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे महल रानी रूपमती का महल बनाया बाज बहादुर ने। तो राजा जो बाज बहादुर था वो भी संगीत प्रेमी था और जो रानी रूपमती थी वो भी संगीत प्रेमी थी। दोनों का संगीत का प्रेम जो आपस प्रेम में परिवर्तित हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। तो रानी रूपमती के लिए बाज बहादुर ने यहाँ पे महल बनवाया था नर्मदा नदी के किनारे, जो कि किस नाम से है, रानी रूपमती महल। लिख देता हूँ यहाँ पे, रानी रूपमती का महल। रूपमती महल, बाज बहादुर का महल भी था, बाज बहादुर ने खुद बनवाया था। ये रानी रूपमती महल पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में कि रानी रूपमती का महल किसने बनवाया, तो बाज बहादुर ने बनवाया था, बाज बहादुर महल। आगे हम बात करें कि 14वीं-15वीं शताब्दी में यहाँ पे मुस्लिम शासक आए जिसका नाम था होशंग शाह करके था। उसने इसका नाम क्या रखा, शादियाबाद। उसने इस मांडू का नाम क्या रखा, शादियाबाद। आगे हम बात करते हैं इसके अन्य नाम की बात करेंगे कि इसके नाम क्या क्या हैं। तो इसको सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी के नाम से जाना जाता है। आनंद की नगरी, बहुत ही शानदार या बहुत ही सुंदर महलों के द्वारा कलाकृतियाँ यहाँ पे की गई है। पर्यटन के तौर पे देखें तो बहुत ही शानदार स्थल है। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जो होशंग शाह थे उन्होंने क्या नाम रखा, यहाँ पे इसका नाम शादियाबाद रखा। और उन्होंने कुछ उनके जो पुत्र थे उन्होंने यहाँ पे महल बनवाए हैं। उसके बाद राजा आए थे। ये नाम आप लोग देख लेना, इसके नाम जो नाम से जाना जाता है इसको, शादियाबाद, महलों का शहर, सिटी ऑफ जॉय और करीमाबाग। ये 3-4 नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ जॉय तो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं, किसका उपनाम है, तो मांडू का। हम कुछ महल देख लेते हैं यहाँ पे। गयासुद्दीन तुगलक ने भी यहाँ पे, गयासुद्दीन खिलजी ने भी यहाँ पे मालवा के जो परमार शासक थे उनके पश्चात जो खिलजी वंश के शासक थे उन्होंने यहाँ पे अधिकार कर लिया। और जो गयासुद्दीन खिलजी था उसने यहाँ पे कुछ महलों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन खिलजी, यहाँ पे एक जहाज महल
जहाज के आकार का महल है जो कि पानी के अंदर बना हुआ है, जहाज महल, जिसको क्या नाम दिया, जहाज महल। एक हिंडोला महल, जो भी, ये दोनों महल किसने बनवाए, तो ये दोनों महल गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाए। चित्र में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे जहाज महल और हिंडोला महल। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कहाँ स्थित है, जहाज महल कहाँ स्थित है, धार जिले में, मांडू में। ठीक है, किसने बनवाया, तो ये भी आप लोगों को पता है, यहाँ पे लिख रखा मैंने कि गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया हिंडोला महल। आगे यहाँ पे कुछ फेमस, यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध महल है, उनके बारे में अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्रसिद्ध महल है, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन में ये महल कहाँ पे स्थित है, तो आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे मांडू में बात करें हम कि अशरफी महल, आप लोग नोट कर लेना, अशरफी महल, जहाज महल हो गया, हिंडोला महल हो गया। यहाँ पे दाई का महल भी है, दाई का महल। आगे बात करें दिल्ली दरवाज़ा, जहांगीर का दरवाज़ा भी है, दिल्ली दरवाज़ा। होशंग शाह की कब्र भी यहाँ पे स्थित है, होशंग शाह यहाँ का शासक था, तो उसकी कब्र भी यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे आलमगीर दरवाज़ा फेमस है, आलमगीर दरवाज़ा यहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, ये कुछ प्रसिद्ध महल है। और रानी रूपमती बाज बहादुर का महल है, तो मैंने लिखवा दिया आप लोगों को, एक बार लिख देता हूँ मैं, रानी रूपमती महल और बाज बहादुर। ये दोनों किसने बनवाए, तो ये दोनों बाज बहादुर ने बनवाए थे। ठीक है, पूछा भी जाता है स्पेशली, रानी रूपमती का महल किसके द्वारा निर्मित है, बाज बहादुर। ठीक है, ये हो गया मांडू। तो ये परमार वंश की राजधानी भी रहा है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि परमार वंश की राजधानी कौन सा शहर रहा है, तो मांडू रहा है, धार में था, धार या मांडू। आगे बात कर लेते हैं हम अगला पर्यटन स्थल, भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप। स्तूप से पता चल रहा है आप लोगों को कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो पूछा जाता है कि ये किस धर्म से और कहाँ स्थित है और इसकी खोज कब हुई, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है, सतना जिले में स्थित है। कहाँ पे, सतना जिले में, सतना के एक जगह है उच्च हेरा में स्थित है भरहुत स्तूप। इसकी खोज कब हुई, यह क्वेश्चन बनता है कि इसकी खोज कब हुई भरहुत स्तूप की। तो इसकी खोज हुई 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने करी। किसने करी, ये भी पूछा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। कब हुई खोज, 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने करी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी 1874 में खोज करी। ठीक है, ये स्तूप अभी तो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, मतलब पूरी तरह से यहाँ पे इसके कुछ भी अवशेष नहीं बचा है। अभी आप लोग देखने जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को यह स्तूप नहीं मिलेगा, लेकिन इसके कुछ अवशेष अभी भी कोलकाता संग्रहालय में रखे हुए हैं, कोलकाता का संग्रहालय में वहाँ पे संरक्षित किए हुए हैं। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन यहाँ पे आया भी हुआ है कि भरहुत स्तूप के जो अवशेष है वो कहाँ, कौन से संग्रहालय में संरक्षित है, तो कोलकाता संग्रहालय। क्वेश्चन आता है यहाँ से, कहाँ अवशेष कहाँ संरक्षित है इसके,
कोलकाता संग्रहालय। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं विदिशा की, कि विदिशा क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है। विदिशा में भी कल बताया था मैंने, कल वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कल वाला वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि विदिशा जो है सम्राट अशोक का ससुराल या सम्राट अशोक का जो विवाह स्थान माना जाता है। वहाँ पे उसने सम्राट अशोक का विवाह हुआ था, वहाँ की जो व्यापारी की बेटी थी महादेवी, वेदिशी नाम था उनका, उनके साथ विवाह हुआ था। तो विदिशा भी क्यों प्रसिद्ध है ये तो पता है आप लोगों को। उन्हीं के नाम पे क्या नाम रखा गया उनका, विदिशा का विदिशा नाम पड़ा। ठीक है, विदिशा के कुछ और भी नाम है, भेलसा, ये कुछ अलग नाम है इसके, भेलसा, बेसनगर। पूछा जाता है कि भेलसा किसका प्राचीन नाम था, बेसनगर किसका प्राचीन नाम था। ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ पे 9वीं शताब्दी में शुंग वंश का जो राजा था, शुंग वंश का राजा था भागभद्र, राजा का नाम आता है कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, शुंग वंश का राजा था। ठीक है, इसके शासनकाल में एक राजदूत आया था, एंटियोकस करके एक राजा था, एंटियोकस करके एक राजा था जिसका राजदूत आया था यहाँ पे 9वीं शताब्दी में विदिशा में। इसका नाम था हेलियोडोरस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेलियोडोरस किसके शासनकाल में आया था, हेलियोडोरस, एंटियोकस जो राजा था उसका क्या था, ये राजदूत बन के आया था। किसके शासनकाल में आया था, किसके राज दरबार में आया था, भागभद्र के दरबार में आया था। 9वीं शताब्दी में शुंग वंश का शासक था। इसने यहाँ पे वैष्णव धर्म को ग्रहण किया, इसने वैष्णव धर्म को यहाँ पे इसने अपनाया और भगवान विष्णु को समर्पित यहाँ पे इसने एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी, गरुड़ स्तंभ। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने करी और कहाँ स्थित है, तो ये विदिशा में हेलियोडोरस ने बनवाया था, गरुड़ स्तंभ बनवाया था, जिसको स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे इसको खाम बाबा के नाम से जानते हैं। जिसको स्थानीय लोग किस नाम से पहचानते हैं, इसको खाम बाबा। ठीक है, खाम बाबा के नाम से इसको जाना जाता है। ये गरुड़ स्तंभ का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, ये आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे, जो पुराने वीडियो हैं वो आप लोग पहले ज़रूर देखें, उसके बाद ये वाले नए वीडियो देखें, ताकि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आएगा। और पुराने वीडियो देखने के बाद ही इन वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को कुछ क्लासेस समझ में आएगी। ठीक है, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट ज़रूर करें। और PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप को। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।